हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहली चीज़ तो आज हम बताने जा रहे हैं कि आज वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और क्यों है, क्या कारण था? क्योंकि एक ऐसे महान पुरुष जिन्होंने आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ की हैं कि पूछिए मत। और वो ऐसे महान पुरुष कौन थे? तो महात्मा गांधी का नाम आप लोग समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। और जिनका 2 अक्टूबर 1859 में जन्म हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1859 में, याद रखना, 2 अक्टूबर 1859 का इनका जन्म होता है। और कहाँ जन्म होता है? गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और गांधी जी ने इसी वजह से अपना नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा था। कस्तूरबा बाई और इनकी पत्नी, जिन्होंने वास्तव में गांधी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ दिया था, और पुतली बाई जो माँ थी, कहा था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर कुछ अच्छा करेगा, और वास्तव में जो कहा वो उनने कर भी दिखाया। गांधी जी जब 1888 में ब्रिटेन गए थे, लंदन गए हैं जब वकालत करने, इसके बाद 1891 में वहाँ से वकालत पास करके वापस आते हैं। इसके बाद कुछ समय तक यहाँ वकालत उन्होंने स्टार्ट की बॉम्बे में, गुजरात में। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ नहीं मिल रही थी। तब गांधी जी ने सोचा क्या कारण है, मुझे सफलता नहीं यहाँ मिल रही है। संघर्ष बहुत कर रहे थे। इसी बीच में एक अब्दुल्ला खां थे, जो दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय मुसलमान थे, जिनके वहाँ उद्योग धंधे लगे हुए थे, और एक वो उद्योगपति व्यक्ति थे। लेकिन वहाँ पर अंग्रेज लोगों का शासन था, और भारतीय लोगों को उद्योग धंधे बंद करवा रहे थे। और तब उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, यहाँ तो बहुत भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे, और खुद बेरोजगार हो रहे थे। तब उन्होंने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा महान पुरुष यहाँ लाया जाए। तब किसी ने इनको सुझाव दिया कि एक ऐसे महान पुरुष जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनसे इन्होंने मुलाकात की, और 1893 में ये कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। मित्रों, एक चीज़ याद रखना कि जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, रास्ते में इनको बहुत यानी प्रेरणा झेलनी पड़ी। यानी कि लोगों ने जब फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन उसमें सफ़र करने से वंचित कर दिया था। लेकिन इन्होंने वहाँ पर संघर्ष कुछ नहीं किया। और संघर्ष कुछ क्या, मतलब कोई इनने लड़ाई झगड़ा न करके, और इनने एक ही सूत्री कार्यक्रम रखा कि मुझे अब्दुल्ला के पास पहुँचना है। क्योंकि अगर वो रास्ते में अगर कुछ इस तरीके करते, हो सकता कोई ऐसी घटना घटती कि वहाँ तक ना पहुँच पाते, क्योंकि उन लोगों का शासन था। लेकिन गांधी जी अपने प्रयास में सफल होते हैं, और जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो मित्रों याद रखना, जो गांधी को यहाँ सफलता नहीं मिल रही थी, वहाँ जाके गांधी ने जब अब्दुल्ला के केस लड़ना चालू किया, तो गांधी की मतलब वहाँ पर इतनी अपूर्व सफलता मिली कि गांधी के सारे केस वहाँ सफल हुए। यानी कि अब्दुल्ला के सारे केसों को जिता दिया, और वहाँ उद्योग धंधे यानी कि भारतीय लगा सकते हैं, ऐसा नियम उन्होंने वहाँ पारित करवा दिया। तो वहाँ पर इन्होंने एक किताब लिखी थी, लंदन गाइड। गांधी की पहली पुस्तक थी लंदन गाइड, और इंडियन ओपिनियन दूसरी पुस्तक। तो इन्होंने उसमें जिक्र किया है कि भारतीयों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, उसमें सारी चीज़ें उल्लेख किया है। और गांधी जी ने फिर इसके बाद वहाँ से एक कहा जाता ये है कि गांधी जी एक बार जब भारत 1901 में जब कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने आए, तो ये दक्षिण अफ्रीका से भाग लेकर पुनः फिर चले जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है इन पर। और गांधी जी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में इनका जो तीसरे नंबर का पुत्र था मणिलाल। हरिलाल सबसे बड़ा था, और रामदास था, मणिलाल था, देवदास, यानी गांधी के 4 पुत्र थे। और जो जमनालाल बजाज थे, गांधी के ये दत्तक पुत्र थे। वास्तव में जमनालाल बजाज दत्तक पुत्र जरूर थे, लेकिन इनने गांधी के साथ अपने यानी कि इतना बड़ा योगदान दिया कि इनके जो पुत्र थे उनसे बढ़कर योगदान दिया था। और गांधी जी ने बाद में
वहाँ से जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, जब भारतीयों को वहाँ सफलता दिलाने के बाद फिर पुनः अपने देश आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पुनः भारत आते हैं। तो जब गांधी जी पुनः भारत आते हैं तो याद रखना कि उसी समय यानी कि लखनऊ अधिवेशन होता है, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है और ये लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता अम्बिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। जब लखनऊ पहुंचते हैं उस समय यानी कि बिहार के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल इनसे मुलाकात करते हैं। तो मित्रों याद रखना कि राजकुमार शुक्ल ने जब मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि गांधी जी आपने तो बहुत बड़ी सफलता वहाँ दक्षिण भारत में दिला दी है, आज आपसे मेरा आग्रह है कि भारतीयों की एक बड़ी समस्या है। बोले क्या है? तब उनने बताया कि एक यहाँ पर तिनकटिया पद्धति चल रही, यानी कि 3/20 भाग में नील खेती अनिवार्य था करना। तब ये ऐसी समस्या यानी कि उससे किसान जो है बेरोजगार होता जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों को उसको बहुत उससे लाभ हो रहा था। गांधी जी ने सोचा चलिए जब आग्रह किया है क्यों ना प्रयास किया जाए। तो गांधी की भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था। चंपारण वहाँ जब गए और वहाँ पर इनको सफलता मिलती है। गांधी को इसी सफलता से यानी कि एक भारत में जो अपूर्व सफलता मिल गई, अब गांधी यहाँ के हीरो बन गए। और वास्तव में गांधी ने फिर इसके बाद अहमदाबाद में एक समस्या बहुत विकराल थी कि मजदूरों का जो वहाँ बोनस मिलना चाहिए वो बोनस नहीं मिल रहा। बोनस 22% मिल रहा था और मजदूरों का 35% मांग थी। तब वहाँ पर गांधी जी ने आमरण अनशन किया। और आमरण अनशन गांधी का पहली बार भारत में कब हुआ था? तो याद रखना कि अहमदाबाद आंदोलन 1918 में था। गांधी ने जब आमरण अनशन किया और इसके बाद जो अतर सुइयाँ थीं यानी कि जो मालिक थे फैक्ट्री के, उनकी जो बेटी थी वो भी गांधी के साथ बैठ गई थी आमरण अनशन में। तब गांधी की बात को मानना उनके लिए अनिवार्य हो गया, क्योंकि एक ही पुत्री थी उनकी। तो उनने सोचा क्यों ना गांधी की बात मान ली जाए और गांधी को 35% बोनस यानी कि मजदूरों को दिलवा दिया। तो गांधी की ये दूसरी महत्वपूर्ण सफलता थी। इसके बाद खेड़ा एक आंदोलन होता है। खेड़ा में क्या हुआ था कि वहाँ पर मजदूरों यानी वहाँ किसान आंदोलन था। अब खेड़ा आंदोलन जो था ये किसानों का आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है। और खेड़ा में हुआ क्या था कि वहाँ पर जब उत्पादन कुछ हो नहीं रहा था और अंग्रेज लोग जबरदस्ती जो है उन पर लगान की वृद्धि बढ़ा दी थी। किसान के पास खाने को लाले पड़े थे, लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ पर जब लगान बढ़ा दी तब किसान आत्महत्या करने लगे। इसके लिए वहाँ पर आग्रह किया विट्ठल दास और ये वगैरह सब लोगों ने इनसे आग्रह किया कि भाई वहाँ पर भी गांधी जी को पहुँचना चाहिए। गांधी जी गए और खेड़ा आंदोलन भी सफल हुआ। तो मित्रों याद रखो, एक ऐसे महान पुरुष जो एक यानी कि लंगोटी में रहे और जीवन भर उनने अपना संघर्ष किया और भारतीयों के लिए बराबर लड़े। और अंग्रेजों को एक बार ये चीज़ भी उन्होंने दिखा दी थी कि खुद अंग्रेज ये बोले एक ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में जिस बात पड़ जाते वो बात मनवा कर रहते थे। क्योंकि गांधी की एक आदत थी, गांधी के नेचर में था कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती थी तब तक वो उस पर अमल रहते थे। और गांधी ने एक चीज़ और याद रखना कि 2 लोगों से प्रेरणा ली थी। गांधी पहला तो अहिंसात्मक आंदोलन किए थे। जितने गांधी के आंदोलन थे अहिंसात्मक आंदोलन यानी कि शब्द कहाँ से लिया गया? तो जैन धर्म से लिया गया। और दूसरी प्रेरणा गांधी ने किससे ली थी? चाणक्य से। चाणक्य ने क्या किया था कि समय पर वार करना चाहिए, जब तक समय ना आए शांत रहो, अपना किसी तरीके से समय गुजारना चाहिए। वही गांधी थे। गांधी ने कैसे जब असहयोग आंदोलन हो रहा था और गांधी ने असहयोग आंदोलन जब हुआ उसी समय एक घटना घट जाती है, यानी जब चोरी चोरा कांड। तो उस घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उस समय इनके कुछ मित्र थे जो साथ देने वाले, वो इनसे नाराज हो गए। जैसे मोतीलाल नेहरू थे, वो भी CR दास, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, सभी लोग इनसे कहने लगे कि गांधी तो अब सफल होने वाले थे,
ने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन कोई उस समय समझ नहीं रहा था, क्योंकि उस समय एक थाने में आग लगा दी जाती है, सारे पुलिसकर्मी में थाना अध्यक्ष मारा जाता है। तो गांधी ने ये सोचा कि हो सकता है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और कहीं उग्र होकर वो लोग गोलाबारी कर दी तो हो सकता है मेरे बहुत लोग साथी मारे जाएंगे, इस वजह से उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। कुछ समय बाद जब लोग समझे, वही घटना फिर आगे चल के गांधी जी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। और बाद में कहा जाता है गांधी जी, यानी कि इनको अलग अलग नामों से लोगों ने पुकारा था, यानी कि कुछ लोगों ने इनको महात्मा शब्द कहा, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और इसके बाद बापू शब्द से संबोधित करने वाले यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे पहले राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किसने किया था, तो रंगून से किया था, यानी कि 1944 में गांधी जी को यही राष्ट्रपिता। आपको सादर प्रणाम। आपको समझने में हम लोगों की भूल हुई, क्योंकि ये क्यों कहा था, जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, उस समय गांधी जी ने ये कहा था कि डू एंड डाई, करो या मरो, आज मेरे पास संसाधन है, हम अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो मित्रों याद रखना, जिस तरीके से चाणक्य ने घनानंद के साथ किया था, उसी तरीके से यहाँ पर गांधी ने कहा अब तो संसाधन है, हम लोग भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इससे प्रभावित होकर और राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, कि वास्तव में आप में वो सारे गुण थे जो हम लोग समझ नहीं पाए। तब गांधी ने कहा यही तो बात है कि हम हमेशा कहते थे कि समय पर वार करो, जब तक समय नहीं है तो शांत रहो। गांधी ने जब 11 सूत्री अपने मांग रखी थी लॉर्ड इरविन पर, जब लॉर्ड इरविन से कहा ये 11 सूत्री मांग है, अगर मेरी मांग नहीं स्वीकार की गई तो मैं सबने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। और यही बात हुई कि उनकी मांग को अस्वीकार किया गया, तब सबने अवज्ञा आंदोलन भी गांधी ने किया, वो भी सफल हुआ था। गांधी ने सभी को लेकर चले, यानी कि छुआछूत हमेशा इन विरोधी थे। और इन्होंने हरिजन नामक पत्र में इसका उल्लेख भी किया है, नवजीवन पत्र में भी किया है, यंग इंडिया जो समाचार पत्र है उसमें गांधी जी ने भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के विषय में जानकारी देते हैं। वास्तव मित्रों, गांधी ने जितना कार्य भारत के लिए कहा किया, और कहा जाता है कि गांधी जी बढ़ चढ़ के हमेशा भाग लेते थे। और एक बार तो ये हुआ कि अंग्रेजों से ये कहा था कि आप लोग ये जान लो कि आपको यहाँ भारत से तो जाना ही तय है। और गांधी ने ये वादा किया था कि हम भारत को आज़ाद करा कर रहेंगे। तो यही है, गांधी जी ने भारत को आज़ादी तो दिला दी, लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे 8 साथियों के साथ जाता है और बाद में उनको गांधी जी को यानी कि गोली मार देते हैं प्रार्थना सभा में। और नाना आमटे भी थे, नाना आमटे, इन दोनों को बाद में फांसी भी दी जाती है। मित्रों याद रखना, वो जो राइफल थी वो कहाँ से आई थी, इटली की बनी हुई थी, ब्रेटा नाम से नाम था जिसका। तो गांधी जी ने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया। गांधी जी जितने आंदोलन किए वो लगभग आंदोलन सफल हुए थे। तो मित्रों याद रखो, एक ऐसे महान पुरुष जिसके विषय में खुद यहाँ के आइंस्टीन थे, जो आइंस्टीन थे, उन्होंने कहा एक ऐसा हाड़ मास का व्यक्ति जिसके विषय में लोग कहेंगे कि ऐसा भी एक व्यक्ति था, वास्तव में अचंभा, जिसने कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ की और सभी क्रांतियों में सफल बनाया। तो याद रखना कि वास्तव में गांधी जी जो थे वो भारत के एक ऐसे व्यक्ति शुभचिंतक थे। और जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था, तो जब विभाजन हुआ तो गांधी जी ने यानी पाकिस्तान के लिए अमरण अनशन किया, भाई जब यहाँ से बट रहा है तो उनको भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इस वजह से कुछ लोग उनसे नाराज भी हुए। और कहा जाता है कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तो SS राजपूताना नामक जहाज से ये वहाँ भाग लेने गए थे। और कहा जाता है पहले ये ऐसे व्यक्ति जो कि सरकारी खर्च से वहाँ पहुँचे। और कहा जाता है कि उस समय सरोजिनी नायडू भी गईं और अंबेडकर तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
और वहाँ से लौट के आते हैं तब गांधी जी से कुछ लोग रुष्ट हुए और इनको काले झंडे भी दिखा दिए गए। लेकिन मित्रों वहाँ समझ नहीं पाए। कारण ये है कि उस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी और ये कहा गया कि बात रखना। हो सकता है इनने बात रखी हो, वहाँ इनकी बात ना मानी गई हो, लेकिन गांधी ने जरूर ऐसा किया होगा कि बात रखी होगी, क्योंकि अंग्रेजों को शासन था उस समय और हो सकता है इनकी बात ना। तो मित्रों याद रखना कि गांधी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने देश की क्रांति के लिए बहुत कुछ कुर्बानी की थी। और एक बार तो इनका जो तीसरे नंबर का बेटा था मणिलाल, उसने इनसे कहा कि मुझे विदेश जाने के लिए पैसा चाहिए, तब उन्होंने मना कर दिया। इस बच्चे इनका तीसरा जो बेटा था गांधी से रुष्ट हो गया था। तो याद रखना कि गांधी से बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। आप लोग गांधी को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी आज 2 अक्टूबर है। और एक चीज़ और बता दें, आज 2 अक्टूबर को 2 महान पुरुष का जन्म होता है। यानी गांधी किधर होता है, उधर लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है। देखो 2 अक्टूबर का जन्म इनका हुआ और 2 अक्टूबर को उनका जन्म होता है, लेकिन उनका 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था। गांधी की 2 अक्टूबर 1859 का जन्म हुआ और जब मृत्यु होती है तब भी जनवरी में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो 11 जनवरी के समय था और इनकी जब मृत्यु होती है तो 30 जनवरी का समय था। तो देखो यानी कि समय महीना एक ही था। ठीक है, तो याद रखना जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा था। यानी कि हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी थे। जो ताशकंद समझौता के समय उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो यह भी याद रखना। और यह भी एक महान पुरुष थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। यानी कि मात्र ये उस समय 2 माह के थे जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं कल पुनः आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ। और कल हम जो है आप लोगों को समीक्षा अधिकारी और टीजीटी पीजीटी के पेपर और डिग्री कॉलेज का यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी सॉल्व कराएंगे। आज मित्रों चूँकि हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज क्लासें बंद रखी हैं और आप लोग धूमधाम से गांधी जी का यानी कि जन्मदिन मनाइए। और मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को कि सफल भी हों आप लोग। और ऐसे महान पुरुष को हम लोग आज श्रद्धांजलि देते हैं और कल पुनः हम लोग क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है।